अस्सलाम वालेकुम। सजवारा रियल एस्टेट से मैं हूं शहरियार। आज हम बात करेंगे DHA 3 का जो सेकंड पार्ट है आर्मी एलोकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसका थर्ड पार्ट न्यू पिंडी को भी कवर कर लिया, फर्स्ट पार्ट सीरीन सिटी को भी कवर कर लिया, उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल हमने दोनों को देखा है। अब हम जो है बात करेंगे आर्मी एलोकेशन के बारे में, जो कि DHA 3 का सेकंड पार्ट है। आर्मी एलोकेशन जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो लोकेशन है ये भी सीरीन सिटी के बाकी सेक्टर से ही बनते हैं। ए और बी को तो पोजेशन है वो सीरीन है, और जो D, E, F, G, H और J ये इसके टोटल 6 सेक्टर्स हैं, और ये आर्मी एलोकेशंस कहते हैं जो आर्मी रैंक ऑफिसर्स को प्लॉट अलॉट होते हैं सर्विस बेनिफिट्स में। आर्मी एलोकेशन में है टोटल 6 सेक्टर थे, मैंने जैसे आपको बताया है। इसकी लोकेशन जो है सीरीन सिटी का जो सेक्टर B जहाँ से स्टार्ट होता है उसके सेकंड राउंड अबाउट से लेफ़्ट की तरफ अगर टर्न लें तो आर्मी एलोकेशन के जो है सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। पहले सेक्टर D आता है, D के बिल्कुल सामने E है। फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो लेक वाला एरिया आ जाता है। लेक वाले एरिया जो है वो सेक्टर F वाला एरिया, ठीक है। F के बिल्कुल सामने जो है सेक्टर E वाला बाकी एरिया बनता है। F की बैक साइड पे G है, और G के बिल्कुल साथ जहाँ पे F की बाउंड्री एंड होती है तो G स्टार्ट हो जाता है, और सामने इसका सेक्टर H। अब हम इसकी डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट जो है इसकी पोजेशन के बारे में और इसकी नॉन पोजेशन ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। सेक्टर D की बात करें तो वहाँ पे सारे आपको किनाल के ऑप्शन मिलते हैं। सेक्टर E में भी आपको एक किनाल की कटिंग मिलती है। सेक्टर F में आपको एक किनाल की कटिंग है। सेक्टर जो है H उसमें भी आपको एक किनाल की कटिंग है, और सेक्टर J में भी आपको एक किनाल की कटिंग मिल जाती है। सेक्टर G के बारे में हमने जो, क्योंकि सेक्टर G का नाम इसलिए नहीं लिया, उसमें हम जो है उसको हम इसलिए लास्ट पे रखा है। सेक्टर G में आपको चारों कटिंग मिल जाती है। 5 मरला के प्लॉट भी मिलते हैं, 8 मरला भी मिलता है, 10 मरला भी मिलता है, और एक किनाल भी। अब हम जो है अगर इसकी प्राइसेस को कंपैरिजन करें, इसकी डेवलपमेंट को देखें, तो जितने भी सेक्टर्स हैं सिवाय G और J के, आपके बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं D, E, F, H ये आपके हाफ हाफ जो है डेवलप हो चुके हैं। जहाँ पे आप जाके अपना फिजिकली प्लॉट देख सकते हैं, D में भी देख सकते हैं। और D का आप जो है हाफ एरिया वो डेवलप हो चुका है, हाफ अभी रहता है क्योंकि वो लिटिगेशन में है, और उम्मीद है कि DHA जिस तरह अपनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो जितना एरिया अभी रिमेनिंग रहता है तो उसको भी जल्द अज जल्द एक्वायर करके डेवलप कर देगा। D आपका हाफ डेवलप हो चुका है, हाफ अभी रहता है। इसी तरह E भी आपका हाफ डेवलप हो चुका है, F भी आपका हाफ डेवलप हो चुका है। H में बहुत सारी जो है एरिया की कटिंग हो चुकी है, जो जो एरिया कवर होता जा रहा है, ठीक है, और जो एरिया क्लियर होता जा रहा है DHA उसको डेवलप करता जा रहा है। H में प्लॉट की कटिंग अभी तक नहीं हुई, लैंड की कटिंग हो चुकी है। जितने एरिया में जितने एरिया इनका क्लियर हो चुका है सेक्टर H में, उसकी कटिंग जो है लैंड की हो चुकी है, प्लॉट की कटिंग अभी नहीं हुई। जिस तरह आपके D, E और F में आप फिजिकली जाके प्लॉट जो है मौके पे ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। D में अगर प्राइसेस की बात करें, सेक्टर D में इस टाइम हमें प्लॉट जो है 180 से लेके 220 तक प्लॉट चला जाता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारा एरिया जो है डेवलप है और बहुत सारा एरिया नॉन डेवलप है। हम आपको जितने भी सेक्टर्स की प्राइसेस के बारे में बताएंगे उसमें 2 टाइप की जो है प्राइसेस आएंगी। उसकी वजह यह है कि अब हर सेक्टर जो है डेवलप हो चुका है और नॉन डेवलप भी है, तो इस तरह वहाँ पे रेट्स जो है डिफरेंट है। प्लॉट की लोकेशन और वर्थ के लिहाज से उसकी एक्चुअल प्राइस बनती है, लेकिन मैं आपको जो है इसके जो सेक्टर वाइज रेट्स हैं वो एवरेज रेट आपको बताऊंगा, मिनिमम टू मैक्सिमम जो आपके रेट्स बनते हैं। सेक्टर D में जो है आपको इस टाइम आपको जो है 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ 20 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाते हैं। ये 2 करोड़ 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लॉट की लोकेशन वेरी कर रही होती है, क्योंकि जाहिर है कि जो डेवलप प्लॉट है वो आपको महंगे मिलेंगे और नॉन डेवलप जो है वो आपको सस्ते मिलेंगे। सेक्टर E में इसी तरह आपको जो है 1 करोड़
80 लाख से लेके 2 करोड़ के बिटवीन में आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है, जिसमें डेवलप और नॉन डेवलप प्लॉट्स दोनों के रेट्स जो है मिनिमम टू मैक्सिमम हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सेक्टर एफ की बात करें, वो आपको मिनिमम जो है 1 करोड़ 90 से लेके आपको जो है 2 करोड़ 20 तक चला जाता है। फिर वही बात है कि प्लॉट की लोकेशन डिपेंड करती है। प्लॉट डेवलप प्लॉट्स और नॉन डेवलप दोनों के रेट्स मिनिमम टू मैक्सिमम हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सेक्टर अगर एच की बात करें, सेक्टर एच में इस टाइम आपको जो है 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 80 के बिटवीन में प्लॉट मिल जाते हैं। और इसी तरह सेक्टर जे की अगर बात करें, सेक्टर जे में हमें 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 75 लाख के बिटवीन में आपको प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर जे अभी नॉन डेवलप है, लेकिन जो है उसकी प्राइसेस इसलिए थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पे DHA3 में काफ़ी डेवलपमेंट जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो जाहिर है कि जितने सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं उनका इम्पैक्ट जो है नॉन डेवलप एरियाज पे भी जाएगा। और अगर हम बात करें सेक्टर जी की, जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन मिलते हैं। 5 मरला आपको इस टाइम जो है 65 प्लस माइनस में ऑप्शन मिल जाता है। और इसी तरह 8 मरला जो है वो आपको जो है 90 लाख प्लस माइनस में ऑप्शन मिल जाते हैं। 10 मरला की अगर बात करें सेक्टर जी में, तो वो आपको जो है 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बिटवीन में ऑप्शन मिल जाते हैं। ये 1 करोड़ 10 से नीचे भी हो सकते हैं। प्लॉट की लोकेशन वेरी करती है, प्लॉट आया के मार्केट में कौन सा बिकने के लिए आया है और कौन सी लोकेशन पे प्लॉट अवेलेबल है। 1 कनाल की बात करें सेक्टर जी में, तो 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख के बिटवीन में आपको सेक्टर जी में 1 कनाल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर वही आपको मैं बात रिपीट कर दूँ कि जी और जे अभी नॉन डेवलप है, तो इस वजह से इनके थोड़े से रेट्स अभी कम हैं। इस टाइम जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सेक्टर जी में और जे में हो रही है स्पेशली। उसकी वजह ये है कि ये जो जे और एच की मेन बुलेवार्ड है वो जाके न्यू पिंडी जो थर्ड पार्ट है उससे मर्ज होनी है। तो वो आगे आपको बेहतर पता है कि आगे से फिर न्यू पिंडी के रिंग रोड जाना है। तो ये सारी चीज़ें DHA3 पे बहुत मैटर कर रही हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि DHA3 में इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती। तो DHA3 में जो है अगर आप फिजिकली विजिट करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि DHA3 में इस टाइम इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती। आपका सबसे रिंग रोड का सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होना है वो DHA3 को होना है। इस वजह से अगर आप बाकी जितने भी फेजेज हैं DHA इस्लामाबाद के उनसे कंपैरिजन करें, इस टाइम भी आपको DHA3 में एक सस्ता प्लॉट मिल जाता है। लेकिन DHA3 जो है वो आगे डेवलपमेंट हो रही है, वो जैसे जैसे डेवलप होगा उनके रेट्स में इंक्रीमेंट आता जाएगा। हमने आपसे DHA3 आर्मी एलिवेशन के बारे में जो सेक्टर वाइज थे उनके रेट्स, उनकी डेवलपमेंट के बारे में शेयर किया। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्मी एलोकेशन है ये अप टू डेट के साथ मिलती हैं। आपको अप टू डेट का मतलब यही है कि ये इंस्टॉलमेंट पे जो है सर्विस बेनिफिट्स में जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं या आर्मी रैंक ऑफिसर्स हैं, उनको सर्विस बेनिफिट के तौर पर मिलती हैं और जिसकी वजह से ये इंस्टॉलमेंट पे उनको ये प्लॉट मिलती है। अप टू डेट का मतलब यही होता है कि पिछले बंदे ने जो ऑनर्स होते हैं उन्होंने जितनी इंस्टॉलमेंट पेड कर दी होंगी उससे आगे जितनी रिमेनिंग होंगी वो आपने अपने टाइम पे DHA को इंस्टॉलमेंट देते जाना है। इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपने 6 मंथ के बाद जो है DHA को देनी है। वो आप पे डिपेंड है कि आप बेशक जो है इकट्ठी पेमेंट सारी DHA को कर दें, आप अपना प्लॉट RDs क्लियर कर लें या फिर उसको इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू रखें जो आपने आफ्टर 6 मंथ DHA को इंस्टॉलमेंट देनी है। इंस्टॉलमेंट जो है वो मैं आपको जो है इसकी प्लॉट साइज़ के बारे में उसके डिटेल में बता देता हूँ। जो 5 मरला की इंस्टॉलमेंट बनती है वो 22-23,000 समथिंग की बनती है। इसी तरह 8 मरला की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 28-29,000 के राउंड अबाउट जाके बनती है और 10 मरला की इंस्टॉलमेंट जो है 33-34,000 के राउंड अबाउट बनती है। और जो 1 कनाल की इंस्टॉलमेंट बनती है वो 49,000 समथिंग की बनती है। ये सारी इंस्टॉलमेंट जो है आपने आफ्टर 6 मंथ DHA को देनी है। तो उम्मीद है कि हमने अपनी इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आपके हर सवाल का
हमने जवाब देने की कोशिश की है और उम्मीद है कि ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कवरिंग हो जाएगी। तो अगर मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जो कि स्क्रीन पर चल रहे होते हैं तो आप उन पर रब्ता कर सकते हैं और आप जाके फ़िज़िकली जाके विज़िट भी कर सकते हैं। आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि DHA आया के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम सबसे बेस्ट है या नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।